हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट अमीश कुमार पांडे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म शिक्षालय पे। जैसा कि हम लोगों ने कल स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो आवर द नेक्स्ट टॉपिक इज वार्डलेयर्स रिंग। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कुछ भी छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। बहुत छोटा सा टॉपिक होगा ये, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी है इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये वार्डलेयर्स जो रिंग है, ये होता क्या है, किसको बोलते हैं वार्डलेयर्स रिंग। सो हियर you saw that the lymphatic tissue is written here. So the definition of the Wardleyer's ring is the collection or the sympathetic way in the manner in which the lymphatic tissues of the pharynx are arranged in a proper manner is known as Wardleyer's ring. The ring is something like that. In this manner, okay. Here you saw that it is seen like a ring. So the proper arrangement of the lymphatic tissue of the pharynx is known as the Wardleyer's ring. So now we come to the topic of tonsils. You all are familiar with these tonsils, okay. Here 4 types of tonsils are written. First one is nasopharyngeal, second one is tubal tonsil, third one is palatine tonsil, and fourth one and last one is lingual tonsil, okay. अगर nasopharyngeal tonsil की बात करें तो सिंपल, कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि जैसे आप सुने भी होंगे, किसी से फैमिलियर होंगे इस चीज़ से, इस टर्म से, कि आप टॉन्सिल बढ़ गया है, इसलिए आपको कुछ भी चीज़ इनहेल करने में या एक्सहेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यू सॉ हियर दैट obstruction in breathing. Obstruction in breathing, if normal obstruction in breathing, then the cause is nasopharyngeal tonsil. इसमें जो होता है इसका enlargement हो जाता है, इसका सिंपल सा enlargement हो जाना किसका, nasopharyngeal tonsil का obstruction in normal breathing में काम मतलब आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में, अगर मैं अलग कंडीशंस की बात करूं, जैसे ग्वाइटर हो गया, डिजीज़ हो गया, मॉप्स हो गया, जिसकी हम लोगों ने कल बात की थी, तो वो सारे कंडीशंस अलग होते हैं। अगर आपको नॉर्मल हल्का सा अगर आपको स्वेलिंग फील हो रहा है और नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, ठीक है, हल्की सी दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो ये क्या हो सकता है, nasopharyngeal टॉन्सिल का इनलार्जमेंट हो सकता है, ठीक है। आपको इतना ही जानना था इसमें। दूसरा आता है ट्यूबल टॉन्सिल। इसका आपको लोकेशन जानना है। The word is written here, the eustachian tube. Have you recall it? The eustachian tube where we were studied buccopharyngeal cavity. Recall the video. The eustachian tube is a tube that maintain the air pressure and present in the middle layer, okay, and connected between the oropharynx, okay. तो इसका लोकेशन बताया गया है ट्यूबल टॉन्सिल का, प्रेजेंट अराउंड दी eustachian tube, इतना याद रखना है। अब थर्ड वन इज द पैलाटाइन टॉन्सिल। हियर द वर्ड इज रिटन एज टेंसिलेक्टोमी। व्हाट इज टेंसिलेक्टोमी? एक चीज़ बताता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। जहाँ भी टोमी, जिस भी वर्ड में टोमी का यूज़ होता है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेशन इसको क्या करता है, सर्जरी, किसी चीज़ को किसी चीज़ से काट करके अलग कर देना, इस वर्ड को टॉमी यूज किया जाता है। ये एक तरीके का सफिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, वर्ड को ब्रेक कीजिए, टॉन्सिल लेक्टोमी, टॉन्सिल का सर्जरी करना, दिस वर्ड इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। इफ द पैलेटाइन टॉन्सिल हैज enlarged, और वी also called that the sore throat enlargement, then this is the procedure to remove the enlargement of sore throat, okay. इतना जानना था इसमें टॉन्सिलेक्टोमी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के बेसिस से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। एंड द लास्ट वन इज लिंगुअल टॉन्सिल। इसका लोकेशन बताया जा रहा है, वेयर इट इज़ फाउंड एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग,
अब ये जो चारों हैं ये टॉन्सिल्स ये वॉल्ड रिंग में कैसे अटैच रहते हैं? फर्स्ट वन इज नेजोफेरेंजियल, सिंपल सा, आप अगर इस मैनर में अगर पढ़ लेते हैं, फर्स्ट वन इज नेजोफेरेंजियल, ट्यूबल, देन पैलाटाइन, देन लिंगुअल. सो फर्स्ट वन इज नेजोफेरेंजियल, सेकंड वन इज ट्यूबल, थर्ड वन इज पैलाटाइन एंड फोर्थ वन इज लिंगुअल. इसी मैनर में ये अरेंज रहते हैं इस वॉल्ड रिंग में. सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्ड रिंग. इसकी हिस्टोलॉजी भी होती है, ठीक है. हिस्टोलॉजी आपको, जैसे कि अगर मैं बात करूं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओके, तो समथिंग इज लाइनिंग, आपको इसकी लाइनिंग भी पढ़नी होगी. जैसे जैसे वीडियो फर्दर आगे इंक्रीज होगी मैं आपको इसकी लाइनिंग भी पढ़ाऊंगा. इसके बारे में हम लोग इस वॉल्ड रिंग के बारे में आगे भी बात करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्ड रिंग. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.